बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पहले तो स्क्वायर रूट का जो आंसर होता था वो सिंगल वैल्यू आ जाती थी या जो भी वैल्यू आती थी, लेकिन अब क्वेश्चन की कंडीशन है, कंडीशनल क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं कि आपने स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो इतने डेसिमल फिगर तक लेके जाना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने बोर्ड पे वैल्यू लिखी, आपने उस वैल्यू को अच्छी तरह देखना है और लास्ट तक आपने मेरे साथ रहना है ताकि मैं अच्छी तरह एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं और आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठ जाए। अब बेटा देखें ज़रा, ये वैल्यू हमारे पास है 36.008 और ऊपर लिखा है इसको सॉल्व करना है आप टू डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद आपके पास दो आंसर में दो फिगर आने चाहिए। आप इस वैल्यू को राइट कर लें 36.008। एक बात आपको मैंने ये बताई थी कि पॉइंट वाली वैल्यू में जब हम पेयरिंग करती हैं, हम पॉइंट को बेस लेती हैं। एक पेयर पॉइंट की ये साइड पे बन गया है और एक ये बन गया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि टू डेसिमल प्लेस, एक ज़ीरो जो है ये ज़ीरो हम खुद लगाते हैं, एक पेयर और बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू के अंदर तीन पेयर हैं और अब आंसर के अंदर भी तीन फिगर आएंगे और इधर तीन स्टेप होने चाहिए। सबसे पहले हमने 36 को कैंसिल करना है। इधर लिखेंगे 6 6 36 है। जो वैल्यू इधर राइट करनी है वही उधर राइट करनी है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ गया और एक पेयर हम ऊपर से उतार लेते हैं। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 12 हो गया। अब ये ज़ीरो है, अब हमने क्या करना है, आंसर में भी अब हमने 0 0 लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब ये वाली वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, इधर भी हमने 0 लिखना है और इधर भी हमने 0 लिखना है और नीचे जो है ये 0 0 आ जाएगा। या तो आप ऐसा कर लें या फिर आप ऐसा कर लें कि उस वैल्यू को इकट्ठा जो है आप इस सॉल्व कर लें। अब उस वैल्यू को अब हमने ये हमारे पास 0 0 आ गया है और ये ऊपर से हमने ये 0 लेके आए हैं। उसके बाद अब हमने लिखना है कि ये वाली वैल्यू को हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 0 2 0 है और वैसे आ गया। अब हम जो वैल्यू हमने इधर लिखनी है वही वैल्यू अब हमने इधर लिखनी है। अब अगर हम इधर लिखेंगे, अब देखें ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारे पास 0 0 80 है और ये पहले से हमारे पास 120 बन गया है। अब हम इसको 0 लिखेंगे और आंसर में भी 0 लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाए। इसको मल्टीप्लाई करते, उस 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो आंसर जो है 0 0 आ जाएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर हमारे पास AC है 80 है। अगर ये वाला रिमाइंडर जो है इस वैल्यू के हाफ से बिगर हो, हम आंसर में 1 फिगर ऐड करते हैं। अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस पे जाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 0.00 ही निकलता है। फर्दर हम मूव करते चल जाएंगे तो वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये हमने अब जब आपने आंसर लिखना है, आपने आंसर इसका यूँ लिखना है 36.008 है। इसके ऊपर आपने रूट डालना है, इक्वल का साइन लगा के आपने 6.00 लिखना है क्योंकि क्वेश्चन की जो कंडीशन ये है आप टू डेसिमल प्लेस, ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस में आ गया है। अब हम करते हैं 3 डेसिमल, आप 3 डेसिमल प्लेस है। जो वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिखी आपने इसको अच्छी तरह फोकस करना है। करते हैं आप 3 डेसिमल प्लेस, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 15 वैसे ले लेना है और उसके बाद वो कह रहे हैं 3, आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद आप 3 पेयर 0 के लिख लें। 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए हैं और 3 पेयर हो गए हैं क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद आपके पास 3 फिगर आने चाहिए। 1 पेयर बन गया, दूसरा बन गया और तीसरा पेयर बन गया और एक हमारे पास पेयर ये बन गया। अब हमने बेटे इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने 15 को जो है 15 को कैंसिल करना है। जो हमने इधर लिखना है वही हमने उधर लिखना है। 3 लिखेंगे, इधर भी 3 लिखेंगे, 3 3 9 है। उसके बाद 15 में से 9 सेपरेट करते हैं तो 6 बनता है और ये पॉइंट आ गया।
ऊपर से हमने एक पेयर को लिख लेना है। उसके बाद अब हर नई वैल्यू को हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 6 आ गया। अब जो इधर लिखना है वही हमने इधर लिखना है। अब हमारे पास जो है वो जो है 600 है। अगर मैं इधर 9 लिखता हूँ तो कितना आंसर 621 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ, कितना आंसर बनेगा, यानी 68 को मल्टीप्लाई हमने 8 से करना है। ये हमारे पास जो आंसर बन गया है 544 बन गया है। 10 में से हम 4 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग हमारे पास 6 है। 9 में से हम 4 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग हमारे पास जो है ये 5 है। और ऊपर से हमने एक पेयर को और नीचे उतारना है। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई, इस नई वैल्यू को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 है, 1 कैरी और 1 इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ हमने एक वैल्यू और लिखनी है, जो वैल्यू हमने इधर लिखनी है वही वैल्यू हमने उधर लिखनी है। अगर यहाँ पे अगर मैं 7 लिखता हूँ तो इसका आंसर जो है वो कितना बन जाएगा। अगर मैं इधर 7 लिखता हूँ तो इसका आंसर बनता है 5369 बनता है। 10 में से 9 सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग 1 है। 9 में 6 को सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग 3 है। 5 में से 3 को किया, 2 है। और ऊपर से एक पेयर हमने और उतारना है। इधर भी हर नई वैल्यू को 2 से, सिर्फ इस वैल्यू को 2 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसी को नहीं कर रहे। 2 7 14, 1 कैरी और 1 इसमें ऐड 7 बन गया है और ये 7 बन गया। अब हमने ये हमारे पास जो है ये लास्ट स्टेप है। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 पे तो नहीं जाता, इसको हम ये 2 पे करते हैं। इधर भी हम 2 पे करते हैं। जब हम इसको 2 पे करते हैं तो आंसर जो है 2 पे मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर बनता है ये 15 है, 484 है। यानी ये वैल्यू हमारे पास 5 है, 15484 है। अब इसमें से हम 10 में से 4 सबट्रैक्ट किया, 6 है। 9 में से 8, 1 है। 0 में से 10 में से 4 जो है ये 6 है और 12 में से 5 जो है ये 7 है। ये हमारे पास वैल्यू है। अगर ये हमारे पास 3 फिगर आ गए हैं, यहाँ आपने राउंड ऑफ की सेंस में भी जाना है। अगर लास्ट वाला आपका ये जो रिमाइंडर है अगर इस डिवाइज़र के हाफ है या हाफ से ज़्यादा है तो आपने आंसर में 1 ऐड करना है। यानी लास्ट वाली वैल्यू में जब आपने इसमें आपने 1 ऐड करना है तो ये आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 3.873 जो है। ये हमने अप टू 3 डेसिमल में गए हैं। जब आपने आंसर राइट करना है पहले आपने वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू का हमने रूट लेना है। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया 3.873। यानी पॉइंट के बाद हमने 3 फिगर लिखे हैं। 3 डेसिमल तक उन्होंने पूछा था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। रूल को अच्छी तरह माइंड में रखा। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसमें इतनी बात है कि जितना वो पूछें पॉइंट की राइट हैंड साइड पे आपने उतने पेयर पूरे करने। अगर वो पूछते हैं आप 2 डेसिमल, उसका मतलब ये होगा कि आपके पॉइंट की राइट हैंड पे 2 पेयर होने चाहिए। अगर वो सवाल करते हैं, ये शर्त लगाते हैं कि आपका आंसर जो है वो आप 3 डेसिमल होना चाहिए, मतलब यह है कि पॉइंट आंसर में पॉइंट के बाद 3 फिगर होने चाहिए। आपने इधर 3 पेयर पूरे करने हैं। जितने पॉइंट के बाद जितने पेयर होंगे आंसर में पॉइंट के बाद उतने फिगर आ जाएंगे। ये आपका रूल है बेटे।